हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित 8.1 का 8वां प्रश्न। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुभारंभ करते हैं और अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मित्रवर, क्या चीज है प्रश्न, क्या कह रहा है 8वां प्रश्न। यदि 3 cot A बराबर में 4 है ना, 3 cot A एंगल है, एंगल ए क्या चीज है, ए जो है एंगल है बराबर यानी कोण है, बराबर में 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में यानी इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए कह रहा है। दोनों को दिखाने के लिए यानी दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर कह रहा है सिद्ध करने के लिए। समझिए बात, यानी RHS बराबर में LHS या LHS बराबर में RHS। तो साथियों इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं मित्रगण। और जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखते हैं दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है हमें 3 cot A बराबर में 4 दिया है दोस्तों, है दिया है। तो cot A के साथ 3 गुना में है तो चला जाएगा भाग में, 4 के बट्टे में लटक जाएगा, तो लटकता दीजिए। तो cot A बराबर में 4/3 आ गया। समझ गए बात? और आपको मालूम है कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो cot A बराबर में, cot का फॉर्मूला क्या होता है मित्र, बताइए। तो tan का उल्टा होता है। तो tan क्या होता है? tan होता है, लाल कक्का आपको बता चुके हैं, या ऐसे देख लीजिए फिर से नहीं समझे तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही ना लिखते हैं। क्या चीज? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो P बट्टे में H होता है, यह होता है किसके लिए? साइन के लिए। साइन, यहां पर एंगल है तो ए का प्रयोग करते हैं। P बट्टे में H, फिर क्या चीज? बद्री प्रसाद। B बट्टे में H, ये जो होता है B बट्टे में H वो होता है cos A के लिए। और लास्ट वाला है P बट्टे में B, यह होता है tan के लिए, tan A, है ना। तो किसका कह रहा है? cot का। तो tan का उल्टा कौन होता है साथियों? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि cot होता है ना। तो cot का क्या हो जाएगा? B बट्टे में P उल्टा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे B बट्टे में P लिखेंगे, यानी बेस बट्टे में परपेंडिकुलर। अब हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज का हम निर्माण कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, इसमें क्या चीज है? कर्ण हमको प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए इस त्रिभुज का नाम हम देते हैं, समकोण त्रिभुज का, ABC। समझ गए बात? अब देखिए B बट्टे में P और एंगल A के सापेक्ष कर रहा है, तो A के सापेक्ष बोलेगा तो ठीक सामने वाला यानी एंगल जो कोण बोलेगा उसके ठीक सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। तो लंब क्या चीज है? यानी B बट्टे में क्या चीज हो जाएगा? तो देखिए यहां पे क्या चीज है, यानी B के जगह पे 4 है और P के जगह पे 3 है। समझ गए बात? तो P के जगह पे कितना है? 3 है साथियों, तो 3 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, या मीटर लिख सकते हैं आप, है ना। और P कितना है? 4। P तो हो गया, और B कितना है, यानी बेस कितना है? 4 है। 3 तो हो गया हमारा, यानी P, और 4 हो गया B यानी बेस। समझ गए बात? और कर्ण हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम लिख देते हैं। इसमें इंग्लिश में लिखा है, डायरेक्ट हम इंग्लिश में लिख देते हैं। AC कर्ण आधार लंब को। तो AC कितना है? AB। AC क्या चीज है? कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर। AC क्या चीज? कर्ण है। फिर लंब का स्क्वायर, तो लंब इसमें कौन है? BC, तो हम लिख देते हैं BC का स्क्वायर, है ना। BC का स्क्वायर, और आधार क्या चीज है? AB, तो AB का स्क्वायर मित्रों। समझ गए बात? अब ऐसा हम करते हैं, ये फॉर्मूला आता है
समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम क्या करते हैं, यहीं पे AC का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं और इस पे रूट चढ़ा देते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं हम ये वाला। समझ गए साथियों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कैसे कर दिए हम, है ना। ये वाला लगा दिए। अब देखिए तो BC कितना है, BC भुजा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, है ना। AB भुजा कितनी है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर और रूट लगा देंगे इस पे, रूट लगा दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 3 तिहाई 9, 4 का होता है 4 चौके 16। अब देखिए 16 और 9 को जोड़िएगा तो कितना, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। और 25 का वर्गमूल 5, इसको भी हम सेंटीमीटर बना देते हैं। तो कर्ण हमको यानी H बराबर में 5 सेंटीमीटर हमको मालूम हो गया। अब तीनों भुजा हमको मालूम हो गया है। अब इस पे मान बिठाएंगे और मान फाइंड कर लेंगे हम, यानी प्राप्त कर लेंगे। देखिए तो, और ये LHS है और ये RHS है। तो हम पहले क्या चीज लेते हैं, LH लेते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS क्या चीज है, तो 1 माइनस में क्या चीज है, 1 माइनस में tan स्क्वायर क्या चीज है, tan स्क्वायर A बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर A है। यही है ना साथियों। अब देखिए यही जब है तो देखिए मान डालते हैं हम यहाँ पे, 1 के जगह पे 1 रहने दीजिए, चिन्ह माइनस का है तो माइनस दीजिए, tan स्क्वायर A। अब बताइए साथियों tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है P बट्टे में B। तो P कितना है इसमें, P 3 है, तो 3, B कितना है 4 है, तो 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब फिर देखिए साथियों, फिर नीचे में क्या चीज है, 1 है तो 1 यहां देख लीजिए, 1 है तो 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, tan स्क्वायर फिर वही बात हो जाएगा, यही 3 बट्टे में 4 का स्क्वायर। समझ गए बात। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए क्या होता है, एक का एक ही रहेगा, चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके कितना होता है 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, बट्टा लगा दीजिए। फिर इसमें प्लस है तो प्लस, है ना। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 4 चौके 16। अब देखिए साथियों क्या, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। जब 16 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 ही होगा, 3 माइनस का है तो माइनस। समझ के बाद 1 से 16 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 16 ही होगा, सिंपल बात है। जब 16 से 16 में दीजिएगा भाग तो केवल 9 होगा, और इसके बट्टे में क्या चीज है 16। फिर मेन बट्टा यहाँ ऐसे बराबर लिख सकते हैं आप, 1 है तो 1, चिन्ह प्लस का तो प्लस, है ना। 1 से 16 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 ही होगा। 1 देखिए ना, 1 से भाग दिए हम 16 में, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस में है तो प्लस कर या डायरेक्ट कर दीजिए, रुकते ही इसको लिखते हैं हम। 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16, चिन्ह प्लस का है तो प्लस, इसके साथ 9 है तो 9, और बट्टे में कितना 16 तो है ये है। समझ गए बात। अब देखिए साथियों, तो 16 से 16 ये कट गया, बचेगा क्या चीज, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 16 9 कितना होता है 25। LHS कितना आ गया, 7 बट्टा में 25। अब हम देखते हैं साथियों RHS के बारे में, क्या देखेंगे, RHS के बारे में देखिए आप। तो RHS क्या चीज है, लिखेंगे हम RHS यानी राइट हैंड साइड। RHS क्या चीज है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही ना है, हाँ यही है मित्रों। तो cos स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का देख लीजिए, B बट्टे में H, तो B कौन है इसमें, तो 4B है, क्या चीज है 4B है। H कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, चिन्ह माइनस का तो माइनस। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, तो P बट्टे में H होता है, P कितना है यानी P परपेंडिकुलर तो 3 है, H कितना है तो 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 चौके कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा। लाडलो 25 25 का एलसीएम कितना होता है 25 से होता है, तो ऊपर वाला ही सिर्फ बचेगा, 16 माइनस में 9, है ना।
या 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे में कितना 25 आ गया। देखिए साथियों, LH 7 बट्टा में 25 और RHS भी कितना आ गया 7 बट्टा में 25। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि RHS बराबर में LHS प्रूव्ड, क्या लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड को लिखेंगे सत्यापन। हिंदी में क्या लिख सकते हैं आप, सत्यापन। हिंदी में क्या लिखिएगा, सत्यापन। हो गया सत्यापन साथियों। देखिए यानी दोनों का मान क्या हो गया, LHS और RHS का मान कितना आया है 7 बट्टा में 25, 7 बट्टा में 25। साथियों अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में और भी वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। आपका